जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि व्रत शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। गरबे भी किए जाते हैं सभी जगह। नवरात्रि का बहुत महत्व है। नवरात्रि पर देवी को प्रसन्न किया जाता है और ब्याह शादी के लिए भी नवरात्रि के व्रत साथ में उसके कुछ खास उपाय होते हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे उपाय को मैं आपके सामने लेके आए कि उसके करने मात्र से ही आपके ब्याह के योग बन जाएंगे। तो अब देर न करते हुए आप लोगों के बताने जा रही हूँ। तो नमस्कार, राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे और आप सभी नवरात्रि पर्व की भी तैयारी में जुड़ गए होंगे और आपके घर की साफ़ सफाई भी शुरू हो गई क्योंकि अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं। वैसे तो आप खीर पूरी का मज़ा ले ही रहे होंगे, पर अब श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रि का व्रत आ जाएगा। तो आप लोग कलश की स्थापना भी करोगे और धूमधाम से नवरात्रि मनाओगे। तो आप सभी को नवरात्रि पर्व की सभी मेरे भाई बहनों सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत शुभकामना। आपके लिए यह पर्व शुभ हो, मंगलमय हो। आपका सहृदय से अभिवादन करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया और आगे भी आप इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाल बटन को अवश्य प्रेस कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए और पूरा पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो आप लोगों को पता ही है कि इस बार नवरात्रि 26 सितंबर को मनाई जाएगी और इस बार की नवरात्रि में जो माँ दुर्गा है वह हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो उसी के बारे में आपको बताने आई हूँ, उसी के लिए छोटे छोटे उपाय लेके आई हूँ। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। नवरात्रि के इस समय 9 दिन के लिए माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योति रखी जाती है। साथ ही जगह जगह चौराहे पे माता की सुंदर सुंदर मूर्ति बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा के साथ पांडालों में रखी जाती है। और छोटी छोटी कन्या से लगा के बड़ी बड़ी महिलाएं भी, हर समाज के लोग 9 दिन तक लगातार माँ के सामने रास करते हैं, गरबा करते हैं और माँ की आराधना करते हुए आरती करते हुए प्रसाद का वितरण होता है। जगह जगह भंडारे भी होते हैं। इस दौरान लोग माँ दुर्गा को विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि में इस पर्व के दौरान 9 दिनों की माँ दुर्गा को 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि के नाम से आरंभ हो जाएगा। और इस बार की नवरात्रि का त्यौहार 26 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। तो आपका सोमवार भी हो जाएगा उस दिन व्रत। नवरात्रि के पहले दिन में घट स्थापना की जाती है। तो आइए आपको बताती हूँ कि नवरात्रि की घट स्थापना की विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि की घट स्थापना की पूजा विधि में घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट स्थापना के ईशान कोण में स्थापित करना होता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर उसका पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहाँ एक बार गंगा जल भी छिड़क लें। उस जगह को पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति करें। अगर एक तांबे का कलश लें, अब एक तांबे का कलश लें और उसमें जल भरें और उसमें ऊपरी भाग पर लाल मोली बांधें और उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें तथा कलश के ऊपर आम के पत्तों 5-6 पत्ते आप रख सकते हैं और उसमें नारियल ऊपर लगाएं और नारियल पर भी मोली बांधें और लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई, प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माँ की पूजा करें। फिर घट स्थापना सोमवार को 26 सितंबर 2022 को उसका मुहूर्त है सुबह 6 बजे से लेकर 28 मिनट से 8 बजकर
1 मिनट तक। अवधि होगी 7 घंटा 33 मिनट। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा शाम को 12:16 से शाम 12:54 तक रहेगा। नवरात्रि का शुभ योग मुहूर्त होगा आश्विनी नवरात्रि सोमवार 26 सितंबर, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ सितंबर 26 सितंबर सुबह 3:33 से शुरू होगी। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी सितंबर 27, 2022 को सुबह 3:08 तक खत्म हो जाएगी। नवरात्रि की घट स्थापना सामग्री है हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, निरंजन, आम के पत्ते, पूजा का पान, हार, फूल, पंचामृत, गुड़, खोपरा, खारिक, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी की पाट, कुश का आसन और नैवेद्य आदि। पहला दिन होगा माँ शैलपुत्री का 26 सितंबर को। द्वितीय दिन होगा माँ ब्रह्मचारिणी 27 सितंबर को। तृतीया होगी माँ चंद्रघंटा 28 सितंबर को 2022 को। चतुर्थी होगी माँ कुष्मांडा 29 सितंबर 2022 को। पंचमी होगी माँ स्कंद माता 30 सितंबर को। षष्ठी का माँ कात्यायनी देवी होगी 1 अक्टूबर को। और सप्तमी तिथि होगी माँ कालरात्रि की 2 अक्टूबर को। और अष्टमी मनाई जाएगी महागौरी व्रत 3 अक्टूबर को। और नवमी होगी माँ सिद्धदात्री 4 अक्टूबर को। और 10वीं माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा 5 अक्टूबर को। साथ ही दशहरा मनाया जाएगा, रावण का दहन होगा। तो आप लोगों को रावण दहन की भी बहुत बहुत शुभकामना। इस दिनों पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष के 25 सितंबर को समाप्त होने के बाद ही 26 सितंबर को नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि आप 5 अक्टूबर तक रहेगी। इस साल नवरात्रि की शुरुआत सोमवार से हो रही है, जब कि समापन होगा इसका बुधवार को। ज्योतिषी जानकारी के अनुसार नवरात्रि को बेहद शुभ और है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है, तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह को सवारी करती है, लेकिन नवरात्रि में धरती पर आती है तो इसकी सवारी बदल जाती है। अलग अलग दिन के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य आदि हाथी होते हैं। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन और उनकी सवारी के बारे में विस्तार पूर्वक भी बताया गया है। शशि सूर्य गज रुधा शनि भौमे टुर्भा गमे गुरो शुक्रे च दोलाया बुधे नौका प्रतीकी कितिता। इस श्लोक के मुताबिक यदि नवरात्रि की शुरुआत सोमवार और रविवार के दिन से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आती है। यदि नवरात्रि शनिवार या मंगलवार से आरंभ होती है तो माता रानी की सवारी घोड़ा होती है। अगर शुक्रवार और गुरुवार को नवरात्रि शुरू होती है तो माता रानी की डोली पर आती है। और अगर बुधवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ दुर्गा का आगमन नाव पर होता है। नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिषी के अनुसार यह धन धान्य वाली होती है, तो गृहस्थ लोगों को माता की आराधना करना चाहिए, तो घर में धन धान्य की अधिकता रहेगी। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई वाले हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको माता रानी के साथ साथ माँ सरस्वती की वंदना भी करना चाहिए। इससे उनकी विद्या बुद्धि ठीक हो जाएगी और उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे में इस बार दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा और वह नौका पर विदा होगी। तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने आप लोगों को ग्रहण दोष के बारे में भी बताया कि कई लोगों की कुंडली में ग्रहण दोष होता है, इससे रिश्ता भी टूट जाता है, आगे जाके और भी दिक्कत आती, बच्चे ग्रहण होते। तो कई लोगों की हमने चांदी के हाथी की पूजा भी करवाई है और कई लोगों का काम हुआ। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। इससे विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि के
पूरे 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आपको हमने पूरे 9 स्वरूपों के नाम भी बताए और कब कब है ये भी हमने बताया। तो आप लोग पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए, पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए और आपकी मनोकामना अवश्य होके रहेगी। क्योंकि श्रद्धा और शक्ति के अनुसार कुछ लोग पूरे 9 दिन तो व्रत रखते हैं और कुछ लोग आखिरी दिन भी व्रत रखते हैं, तो उसका भी आपको फल मिल जाता है। कई लोग लौंग पर व्रत तोड़ते हैं, तो कई लोग एक टाइम का व्रत करते हैं, तो कई लोग फरियाली करते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा हो आप इस तरह से नवरात्रि कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो फरियाल से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को अब देर न करते मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है और हाथी गजानन गणपति विघ्न विनाशक का भी स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का चेहरा उन पर लगा हुआ है। तो गणपति को भी आप खुश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चाहे आपकी शादी में कोई भी बाधा आ रही, रुकावट हो या ग्रहण दोष हो, तो आपको एक छोटा सा ठोस चांदी का हाथी लेना है। तो हम लोग यहाँ से देते भी हैं। तो शुद्ध और पवित्र सिद्ध करा हुआ ठोस चांदी का हाथी चाहिए आपको। उसकी सूंड ऊंची होना चाहिए। तो हम लोग ओरिजिनल मंगाते हैं और सिद्ध करके भेजते हैं। तो उसके लिए आपको छोटा सा चांदी के हाथी की ज़रूरत होगी। तो वो हाथी आपको लेकर माता रानी के मंदिर में जाना है और उन्हें भेंट करना है। साथ ही आपको एक गुलाब का पुष्प माता रानी को चढ़ा कर आना है और एक मंत्र जपना है। वह मंत्र इस प्रकार है। लोगों को मंत्र भी बताने जा रही हूँ कि आपसे अगर नहीं बड़ा मंत्र बोलते बने तो आप बोल दीजिए 21 बार ओम दुर्गाय नमः। नहीं तो एक मंत्र और बताती हूँ। तो आप देर न करते हो, आपको जो उपाय मैं बता रही हूँ इसमें आपको ठोस चांदी के हाथी की ज़रूरत होगी। तो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं और आपको एक छोड़ 2 हाथी लेना होगा। एक तो आपको मंदिर में जहाँ भी आप या छोटा सा आपके कहीं आसपास एरिया में दुर्गा मैया का मंदिर हो, तो वहाँ जाकर आपको माता रानी को एक गुलाब का फूल भेंट करना है और एक छोटा सा चांदी का ठोस हाथी चढ़ा के आना है। और दूसरा 2 हाथी लेना होगा। दूसरा हाथी आपको अपने घर में रखना है जब तक आपका ब्याह नहीं हो जाता। उस हाथी की हम विधिवत पूजा करवाएंगे। छोटा मोटा उसका सामान लगेगा पूजा का, क्योंकि हम उसको सिद्ध करके देंगे, तभी वो आपको काम देगा। कई बच्चों का काम हुआ है, जिन बच्चों का नहीं हुआ उन्हीं के लिए बता रही हूँ। क्योंकि कुंडली में जो दोष होते हैं, ग्रहण दोष होता है, उससे रिश्ता भी टूट जाता है और आगे जाके संतान में भी दिक्कत आती। इसी वजह से हम चांदी के हाथी की पूजा भी करवाते हैं। तो आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको पूरे श्रद्धा भाव से करते हुए आपको एक मंत्र भी जपना है। आप अपनी शक्ति के अनुसार अगर 108 बार जपना चाहें तो जप लीजिए या 21 बार भी जप सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के कई छोटे छोटे मंत्र हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आप चाहे तो ओम दुर्गाय नमः या शरण्ये वरण्ये शुकारण्ये पुण्ये नमो देवी दुर्गे शिवी नादे भवानम अभितम च मां पाहि भद्रे नमस्ते 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 भवानी माँ सर्वमंगल मागे शिवे सर्वाशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैंने आपको ये 3 मंत्र बताए। आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे तो आप उस मंत्र को जपिए। साथ ही आप व्रत करना चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप पहली नवरात्रि या आखिरी भी कर सकते हैं या पूरे 9 व्रत भी रख सकते हैं। कई लोग लौंग पर रखते हैं, कई फरियाली करते हैं या कोई एक टाइम का भोजन करके भी करते हैं। जैसे आपकी शक्ति आप कर सकते हैं और माता रानी को खुश कर लीजिए। इन छोटे छोटे उपाय को करके आप लाभ ले लीजिए तो अवश्य आपका योग बन जाएगा और आपकी शादी अवश्य होके रहेगी। तो आपको हमने यह बताया। साथ ही मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई बहन हैं सभी के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए, हमारा भी मिल जाए और आप लोगों का ब्याह हो जाए और आप लोग सभी मुझे जल्दी से जल्दी मिठाई खिलाएं, क्योंकि अब देव भी उठने वाले हैं दिवाली के बाद। तो आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अंत में प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए और कमेंट में भी लिखिए जय माता दी। साथ ही आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और आगे भी इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। और आप लोग अगर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपये हमारी फीस है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9340479471। इस पर आप हाई कर सकते हैं। तो आप लोगों से अब मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए उपाय वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।